मैं देख रहा हूँ अकाउंट भाई उठ गया। अकाउंट तो ब्रेकडाउन सारी चीजें मैं दिखाने वाला हूँ तुम लोग को। मतलब जब मैं फर्स्ट ट्रेड ली थी ये हुआ था। ट्रस्ट मी, इस इंस्टेंट फंडिंग आज भी गोट फर्म है भाई, गोट लिटरली वन ऑफ द। मेनली मेरा मकसद था कि लोगों को सपोर्ट करना है। तो भाई मैंने सोचा कि भाई मैंने काफ़ी गिव अवेज कर लिए, मतलब हर जगह ही गिव अवेज चल रहे हैं, इंस्टाग्राम, डिस्कॉर्ड। मतलब तुम अभी देख रहे हो ना मेरा चैनल, गिव अवेज गिव अवेज गिव अवेज। तो मेरे दिमाग में आया यार थोड़ी सी ना इमोशनल वाली बातें की जाए ऑडियंस के साथ और थोड़ी जर्नी के बारे में बात की जाए। तो ये वीडियो होगी मेरे फर्स्ट पे आउट के ऊपर। तो कैसा मैंने फील किया था, क्या मेरे थॉट्स थे, वो सब मैं शेयर करूँगा। तो वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आज हम बात करेंगे मेरे फर्स्ट पे आउट के बारे में और थोड़ा सा पास में लेके चलता हूँ। सारी चीज़ें मैं इन डिटेल प्रूफ के साथ, ब्रेकडाउन सारी चीज़ें मैं दिखाने वाला हूँ तुम लोग को। मतलब जब मैं फर्स्ट ट्रेड ली थी ये हुआ था, मतलब तुम समझ रहे हो, मैं डिटेल में जाने वाला हूँ इस वीडियो में। ये बात शायद अगस्त की है जब हमें प्रॉप फर्म्स के बारे में पता चला था। एंड उसके बाद यार मैं ना आई वॉज नॉट लाइक, मैं ऐसे ही इग्नोर कर देता था यार प्रॉप फर्म क्या है यार, लाइव कैपिटल, क्योंकि मैं यार लाइव कैपिटल वाला बंदा हूँ। स्टार्टिंग से ही काफ़ी मैं बाइनेंस फ्यूचर्स एंड ऑल फ्यूचर्स ट्रेडिंग मैंने बहुत करी है, बहुत लिटरली वर्स्ट से वर्स्ट फेज देख रखे हैं। बट फिर यार प्रॉप फर्म के बारे में पता चला कि भाई ऐसी ऐसी भी चीज़ है। एंड फिर मेरे को जब मैंने देखा भाई कि सिर्फ 10% बनाना है। एंड भाई 10% सिर्फ, भाई मेरे लिए वो सिर्फ ही रहता था, क्योंकि भाई मैं मार्केट को बहुत नेक्स्ट लेवल पे जानता था उस टाइम भी, अब भी जानता हूँ। मतलब यार ओवर द टाइम तुम एक्सपीरियंस करते हो तो मतलब ऐसा नहीं है कि मार्केट भाई बहुत अभी भी आज भी फटती है, ठीक है। तो भाई GFT हमें समझ आई कि भाई GFT एक प्रॉप फर्म है जो कि सबसे ज़्यादा डिस्काउंट दे रही है, क्योंकि और सबसे सस्ता अकाउंट 2K का उसका ही है। 2K साइज़ का लेने वाले थे, पर यार सोचा कि थोड़े पैसे डाल के $12 में $7-8 और डाल के 5K का अकाउंट आ जाएगा भाई, $5000 का अकाउंट आ जाएगा। मैं ऐसे था भाई, ऐसे बिल्कुल मैंने कहा $5000 का अकाउंट भाई, इससे तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। अकाउंट ले लिया भाई, अब उसमें मार्टिंगेल हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे पता ही नहीं भाई रूल्स क्या होते हैं, कुछ नहीं। पर ले लिया अकाउंट, ट्रेड ले रहे हैं जैसे लेते हैं लाइव ट्रेडिंग कैपिटल पे। तो कोई रूल्स होते ही नहीं, तुम अपनी मर्जी के मालिक हो। इधर अलग ही दुनिया बसा रखी है भाई। मार्टिंगेल ये हो गया, ले अकाउंट ब्रीच। फिर मैंने लिया मेवन का, इससे भी सस्ता कौन सा जाएगा भाई। मैं गया मेवन के पास, मेवन का लिया। उसका अकाउंट शायद उस टाइम $16.5 का था, 5K का भाई, वो ले लिया। उधर भी भाई पता नहीं कुछ गड़बड़ कर दी, न्यूज़ ट्रेडिंग कर दी मैंने। न्यूज़ ट्रेडिंग मैंने करी नहीं थी, हो गई मुझसे। और मैं देख रहा हूँ अकाउंट भाई उड़ गया अकाउंट तो सारे ऐसे पैसे हिट हो गए और वो तो डायरेक्ट ही ईमेल भेज देते हैं। मैंने कहा भाई ये लो न्यूज़ ट्रेडिंग, भाई चीज़ें नहीं मार्टिंगेल, न्यूज़ ट्रेडिंग, पता नहीं क्या क्या निकल के आ रहा है। और उसके बाद मैंने कहा भाई अब हो गया बहुत। फिर मुझे ढूंढने लग गया मैं एक फर्म ऐसी जो मतलब टॉप गोट फर्म होनी चाहिए, गोट। पैसे की कोई टेंशन नहीं है, पैसे जाएंगे, पर मुझे चाहिए जिसमें ज़्यादा दिक्कतें ना हो, बस। तो मैंने भाई बहुत ढूंढा मैं, और पर इधर ढूंढने लग गए भाई। फिर आया नाम इंस्टेंट फंडिंग का सामने। एंड ट्रस्ट मी, इस इंस्टेंट फंडिंग आज भी गोट फर्म है भाई, गोट लिटरली वन ऑफ द बेस्ट फर्म मैं उसे बोल सकता हूँ अभी भी। एंड मैंने ऐसा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने बहुत सारे पे आउट्स उससे लिए हैं, बट भाई मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि भाई ऐसी फर्म जो तुम्हें कहीं और ये चीज दे ही नहीं सकती पूरे प्रॉप फर्म स्पेस में, आज भी वो चीज वैलिड है। और मैं इंस्टेंट फंडिंग की मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि भाई वो नेक्स्ट लेवल चीज़ है। तब से और आज में तो इतनी नेक्स्ट, अब तो वैसे भी इंस्टेंट फंडिंग की क्रिप्टो फर्म आ रही है तो अपना ही राज होगा। तो भाई ये है। और भाई मैं ना, तुमने देखा होगा मेरे चैनल पे गिव अवेज होते हैं, ठीक है, एजुकेशनल वीडियोस होती हैं। मेरे इंस्टाग्राम पे भी तुमने देखा होगा कि भाई कोई पे आउट की बातें नहीं हो रही हैं ज़्यादा। मैं ट्रेडिंग, यार मैं पे आउट दिखाने में विश्वास नहीं रखता हूँ, सीधी बात। क्योंकि मैं यहाँ पे आउट दिखाने नहीं आया हूँ भाई, मैं आया हूँ यहाँ पे लोगों को सपोर्ट करने के लिए। लोगों के पास अकाउंट्स नहीं होते थे, क्योंकि मेरे यार $16-17 एक अकाउंट के लिए, $5000 का मेरे को बहुत लगते थे यार। मैं तो लाइव ट्रेडिंग करता था, पर आज तुम लोग भी कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहे होगे कि भाई हाँ पे यार पैसे तो ज़्यादा होते हैं, एक अकाउंट मिल जाए बस। तो मेनली मेरा मकसद था कि लोगों को सपोर्ट करना फुल। पे आउट्स मैं नहीं दिखाता भाई, मैं पैसे दिखाता ही नहीं हूँ।
मैं ना ट्रेडिंग दिखाता, ट्रेडिंग में डिस्कॉर्ड में कर भी चलो अपनी ट्रेड शेयर कर देता हूँ, बट पे आउट आई नेवर शो। एंड मैं तुम्हें आज मैं पे आउट दिखा देता हूँ इस वीडियो में, और मैं मेरे ख्याल से इसके बाद मैं पे आउट्स नहीं दिखाने वाला हूँ, ठीक है। अब तुम उसको कुछ भी ले सकते हो यार, मेरा खुद का कॉल है, मतलब उससे दिखाने से कोई फ़ायदा होना नहीं है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बस अट्रैक्शन मिल जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा है सीन। फिर भाई वहाँ पे हमने इंस्टेंट फंडिंग का अकाउंट ले लिया। मैंने लिया 25K का अकाउंट, पहला अकाउंट लिया, और वो मेरे से हो गया ब्रीच। मैंने $153 या $152 का लिया था, आज भी याद है मेरे को, ठीक है। बट भाई $153 में जो वैल्यू फॉर मनी इंस्टेंट फंडिंग दे देती है ना, ट्रस्ट में कहीं और नहीं मिलता। 150 नहीं, शायद $252 का था, मेरे को याद नहीं आ रहा है, बहुत पुरानी बात है, शायद अगस्त सितंबर की बात है। एंड भाई वो जो फर्म है ना, खतरनाक। अब मैं तुम्हें इस वेबसाइट पे लेके चलूँगा, पर भाई जब मेरे पे आउट्स आने लग गए ना भाई, मैं हो गया पागल। मैंने उस अकाउंट का कुत्ता ही बना दिया पे आउट्स ले लेके। मैं तुम्हें दिखाता हूँ का ऐसा भी है। अरे भाई अपन तो मार्केट में बहुत टाइम से है, $25,000 की पावर है मेरे पास फंडेड अकाउंट की, मैं नहीं छोड़ूंगा, आग मूद दूंगा। ऐसा वाला सीन था मेरा। बट आज यार, आज आदत हो गई है बहुत ख़राब। आज इतने अकाउंट्स हो गए हैं तो मेरा ना मन ना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ सही में, करता नहीं है ट्रेडिंग व्रेडिंग का ज़्यादा तमीज़ वाली। मेरा मन करता है गैम्बलिंग का। अब भाई सबके अंदर गैम्बलर होता है, मेरे अंदर तो बहुत बड़ा वाला गैम्बलर है, मैं तुम्हें ट्रस्ट में भी बता रहा हूँ सच में। वो तो बस रिस्क मैनेजमेंट करके, क्योंकि भाई मैं ही अगर नहीं करूँगा तो तुम लोगों पे क्या ही इमेज जाएगी मेरी। तो इस वजह से मैं बचा जाता हूँ थोड़ा बहुत। वरना भाई मैं ऐसा बंदा हूँ, बस कर दूँ, आज ही कर दूँ जो करना है। कल का दिन देखना ही नहीं है। अकाउंट को तो मैं मार दूँ या जिंदा कर दूँ, आज ही वाला सीन है। तो ठीक है भाई, वहाँ पे उनको भाई यार एक 50K का अकाउंट तो भाई फ्लिप कर सकता है सारी चीज़ें, अमीर बना सकता है। क्योंकि भाई मेरे 25K से ही इतने अकाउंट में, मैंने 50K का भी लिया फिर 50। पर मैंने एक चीज़ देखोगे, मेरी सेकंड वीडियो जो है ना, वो $2,000 रिजेक्टेड की है, मैंने पे आउट कभी नहीं दिखाया। तो जो चीज़ें अलग है ना, मैं वो करने की कोशिश करता हूँ। पे आउट दिखाने का मेरा मतलब बैठता नहीं है। फिर $2,000 का मेरा इंस्टेंट फंडिंग ने रिजेक्ट कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ मार्टिंगेल। तो मार्टिंगेल पता नहीं मेरे से कैसे हुई, बट हो गई थी। $46 की हुई थी सिर्फ, और उस पर मेरा पूरा $2,000 का पे आउट रिजेक्टेड, ठीक है। तो फटाफट स्क्रीन पे चलते हैं। फुल तुम्हें थोड़ी साइकोलॉजी भी दिखाऊंगा कि भाई स्टार्टिंग में मैं जब ने अकाउंट फंडेड हो गया था तो मैं कैसे चल रहा था भाई, ठीक है। तो जस्ट अ सेकेंड। एंड भाई पे आउट लो भाई, प्रॉफर्म इज़ अ लाइक क्या है भाई, हैक है, हैक। मैं तुम्हें बता रहा हूँ हैक है, इसको अच्छे से यूज़ करो। तो और मैं तो अकाउंट दे ही रहा हूँ दबा के, बताओ मैं स्किल बेस्ड गिव अवे कर रहा हूँ, लक बेस्ड गिव अवे कर रहा हूँ, ठीक है। वीकली टूर्नामेंट्स गिव अवे कर रहा हूँ, अभी कंपटीशन भी ले आऊँगा, सारे टाइप के गिव अवेज कर रहे हैं। मेरा इंस्टाग्राम भरा पड़ा है गिव अवे से। हर हफ्ते हर लाइव में कम से कम 20 अकाउंट्स में देता हूँ, क्योंकि वो इतने सारे इकट्ठे हो जाते हैं। किसी ब्लूबेरी का हो गया, MCF का हो गया, फंडेड स्क्वाड का हो गया, इतने सारे अकाउंट्स हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई गिव अवे नहीं होने वाला है, जस्ट मैं बस अपने फर्स्ट पे आउट की जर्नी दिखा रहा हूँ आपको। एंड शायद तुम रिलेट कर पाओ कहीं ना कहीं, और किसी को वीडियो अच्छी भी लग सकती है, किसी को नहीं भी लग सकती है, तो ठीक है, ऐसा है। बट हाँ, इंस्टेंट फंडिंग का एक बार मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। एक चीज़ जो मैंने बोली थी वो ये है कि भाई एक गोट फर्म है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग में स्टार्ट किया था, instantfunding.io, डिस्क्रिप्शन में वीडियो वो मिल जाएगी लिंक आपको। भाई ये जो कंपनी थी ना, लाइक आज ये ऐसे दे रही है ऑफ जॉय पे इतना, भाई उस टाइम तो ऐसे कोड चल रहे थे, वर्ल्ड बूस्ट चल रहा था एक भाई, सारे जितने भी एड ऑन्स है फ्री, और मैं तो सारे अकाउंट्स एड ऑन्स के साथ ही 90%। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक मस्त बात इंस्टेंट फंडिंग की। अगर भाई इंस्टेंट फंडिंग से वन फेज अकाउंट, इंस्टेंट फंडिंग से गोट किसी का है ही नहीं, पीरियड भाई। इससे ऊपर किसी का वन स्टेप अकाउंट नहीं है। ये मैं इसे एज ए चैलेंज की तरह सबको बोल देता हूँ, मेरे को दिखा दो वन फेज में तो हमेशा एक किंग रहेगा भाई। एक दो गड़बड़ है बट स्टिल भाई मैं तुम्हें बताता हूँ मेन कैसा, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। लाइक अगर मैं वन फेज कर देता हूँ और 100K कर देता हूँ, लोअर प्रॉफिट टारगेट बाय 2% और एड 2% टू मैक्सिमम ड्रॉडाउन, ठीक है, एंड अलाउ न्यू स्टडी। अब मेरी बात सुनो, ऐसी कौन सी फर्म है जहां पे तुम्हारा प्रॉफिट टारगेट जैसे 10% था,
8% हो और जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन है वो 10% है। भाई तुम मेरे को दिखा दो कोई फर्म नहीं है भाई। ये फर्म ना वन फेज में रूल भाई एड ऑन के बाद ना ओपी हो जाती है, ओपी। ठीक है, तो मुझे स्टिल आज भी मैं इंस्टेंट फंडिंग की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है, वो अलग बात है, उन्होंने कंसिस्टेंसी रूल लेके आ चुके हैं, बट स्टिल भाई ठीक है यार, 40% कंसिस्टेंसी है। तुम लोग क्या एक ही दिन में थोड़ी कर लोगे सब कुछ। अब यार अडेप्ट होना करना पड़ेगा यार, देखो कंपनी धीरे धीरे कंसिस्टेंसी रूल ला रही है। तो भाई वन फेज की तो एक किंग है, इसमें 2 फेज लेने का कोई फायदा नहीं है। 1 फेज लेना जब भी लो। मैंने आज तक 2 फेज नहीं लिया इंस्टेंट फंडिंग का। अब मैं चलता हूँ तुम्हें, और मैंने काफ़ी अकाउंट्स ब्लो भी करे हैं भाई इंस्टेंट फंडिंग के 10K का, और लाइव भी मेरे काफ़ी गए हैं। ठीक है, तो लाइव भी ब्रीच हो चुके हैं भाई। वो इथीरियम क्रिप्टो ही करते हैं अपन लोग। उधर तुम्हें पता ही है क्या बुरा हाल चल रहा है। तो ये है, साइन इन कर देता हूँ मैं फटाफट, मैं दिखाता हूँ यार आज। ठीक है भाई, तो ये मेरा है इंस्टेंट फंडिंग का सपोर्ट भी बहुत तगड़ा है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरा नाम अभिनंदन सिंह है, एंड मैंने यहाँ पे अभी सिंह कर दिया था। स्टार्टिंग में मेरे को नहीं पता था यार सेम वेम रखना होता है KYC के थ्रू, बहुत स्टार्टिंग की बात है जब मेरा अकाउंट में था। एंड ट्रस्ट में भाई, इन लोगों को मैंने बोला ना कि ऐसे ये सीन है, मेरी ये आइडिया है, वो आइडिया है। इन्होंने KYC मैनुअली एक्सेप्ट कर दी, एंड भाई वो मेरे को इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट आई ना मेरे को उसको लेके। मैंने कहा भाई दिस फर्म ये है जो कस्टमर की भाई रिस्पेक्ट करती है। बट मतलब मैं शायद एक्सेप्शन केस हो सकता हूँ आगे, जब ऐसे केस हुए, उनका नहीं हुआ, बट मेरे को नहीं पता। बट मेरा हुआ है तो भाई मैं तो हमेशा रिस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है, अगर मैं चलता हूँ अपने ओवरव्यू पे, मैंने सारे अकाउंट यहाँ से हटा दिए हैं, एक ही रखा है। ये मेरा 25 का पहला अकाउंट, फंडेड अकाउंट, पहला अकाउंट यही था। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट कह सकते हो कि 25K ही फंडेड हुआ था, 5K नहीं हुआ, क्योंकि मैंने 5K के भी लिए, 10K के भी लिए ब्रीच हो गए। मेवेन का मैं 2 फेज में, सेकंड फेज में पहुंच गया था, 7-8% अब भी था, है ना, फिर भी गायब। तो ये है, ब्रीच है ये अभी अकाउंट। ठीक है, क्योंकि ब्रीच हो गया। ब्रीच होते हैं भाई, हमारे भी अकाउंट ब्रीच होते हैं, बट ट्रस्ट में मैंने अकाउंट बहुत खींचा है इसको, मैंने अच्छे से भाई बढ़िया तरीके से खींचा है मैंने इसको। ठीक है, तो ये अकाउंट है, एंड मैंने ये अकाउंट कब लिया था, यहाँ पे अगर आ रही हूँ डिटेल्स, चैलेंज डिटेल्स यहाँ पे नहीं है। एक दिक्कत है, मेरे इंस्टेंट फंडिंग के बहुत सारे अकाउंट इक्विटी बेस्ड ड्रॉडाउन से गए हैं, क्योंकि भाई वो मेरी स्विंग ट्रेड चलती है ना, तो फिर वो पॉजिटिव जाके फिर वो वापस ब्रेक इवन आती है, तो मेरा अकाउंट भी रीच हो जाते हैं। तो भाई मैंने इसमें बहुत ट्रेड्स ली, बहुत यार बहुत। मैं तुम्हें आगे चल के दिखाता हूँ, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9, मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने बहुत खींचा है अकाउंट, 12, 13, 14, 15, 16। तो भाई पहली अकाउंट मेरी थी गोल्ड में। ठीक है, गोल्ड में मैंने 1 घंटे होल्ड करी ट्रेड, -$1 का प्रॉफिट। ठीक है, और मेरा लॉट साइज, स्टॉप लॉस नहीं, यहाँ पे लॉट साइज नहीं लिखा क्या, हाँ लॉट साइज 0.2 था। ठीक है, मैंने ब्रेक इवन पे क्लोज कर दी। फिर मैंने GBP USD में, मतलब फॉरेक्स में घुसे थे ना अपन लोग, क्या क्रिप्टो तो आती थी, हम फॉरेक्स करना चाह रहे थे, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस हर जगह वर्क करती है। फिर आगे आ गए हम लोग, ये बात है देखो अक्टूबर की, अक्टूबर 18। ठीक है भाई, फिर हमने ये 1 मिनट, जस्ट सेकेंड, मैंने सारी अक्टूबर को ही ले रखी हैं ट्रेड। फिर मैंने ली यार, ऐसे ऐसे करके लेता गया मैं, और मेरे तुम लॉसेस दिखना, मैं थोड़ा रिस्क मैंने में धीरे धीरे चल रहा था। फंडेड हो गया था भाई अकाउंट, फंडेड हो गया था ये अकाउंट। ठीक है, -17, -45, एक भी नहीं भाई, 0.5%, 0.25% का रिस्क इतना ले रहा था मैं, बहुत कम रिस्क ले रहा था। भाई फंडेड अकाउंट को तुम लोग को बचा के रखना चाहिए। ऐसे ही चल रहा था भाई, -18, -15 बन रहे थे, तो $100, 50 ऐसे करके, 30, 64, 92, 76, यही धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी। पर मेरे को समझ आ गया भाई इससे बात बनेगी नहीं, क्योंकि पे आउट ऐसे तो भाई दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, फिर मैंने थोड़ा सा लॉट वॉट साइज़ बढ़ाना स्टार्ट कर दिया आगे चल के। मैंने कहा ठीक है भाई, थोड़ा देखना पड़ेगा, जैसे फिर बढ़ाया जहाँ -179 हुए, 194 भी प्लस हो रहे हैं, ऐसे ऐसे चीज़ें चलती रही। मैंने ट्रेड्स ली दबादब, इथीरियम, गोल्ड, जाओ, GBP USD, XA, सिल्वर, पिल्बर, सब पूरी मार्केट मैंने कुछ ना छोड़ा भाई, मैंने सब लपेट दिए। यूरो USD, USD JPY, GBP USD, गोल्ड भाई। मैं कहा भाई अपन को ट्रेडिंग आती है, अपन छोड़ेंगे नहीं, जहाँ चार्ट दिख गया मेरे को जिंदा, वहाँ अपन लोग पहुँच जाएंगे। एडा पेड़ा ईथ वीत कुछ नहीं छोड़ा भाई, लिटरली कुछ नहीं छोड़ा मैंने।
ये तो तब की बात बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग में तब तो खुल गए थे मेरे हाथ। तो भाई ऐसा ही ऐसा सीन था। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ इसका पे आउट। तो मेरा पहला पे आउट बना था, देखो यार छोटा पे आउट नहीं है, मेरा पहला पे आउट बना था वो था $499 का भाई। लाइक $500 का पे आउट आ गया मेरा। एंड आई वॉज लाइक भाई क्या मजे ही आ गए भाई, क्या ही जिंदगी है, 500 आ गया, अब नहीं छोड़ने का भाई मैं। फिर आया भाई मेरा 6-7 दिन बाद फिर बनाए पैसे $312, 281 का फिर आया। फिर मैंने बनाया एक हफ्ते में भाई सब बंद रखा था। फिर ये रिजेक्ट हो गया 260, फिर 787 का आया, ठीक है। फिर आया 1026 का, फिर आया 140, फिर आ गया क्रैश फिर आ गया क्रिप्टो में क्रैश, और ये चला गया अकाउंट ड्रॉडाउन में, और ये फिर ना निकला। एक बार मैंने निकाल लिया था, -2% बचा था, मतलब -8% डीडी में था, क्योंकि 10% कर सकते हैं। मैंने वहाँ से भी इसको ब्रेक इवन डाल दिया था एक बार को, रिस्क मैनेजमेंट मैंने फॉलो करके पूरे तिगड़म जितने भी थे मैंने सब लगा दिए, तब जाके थोड़ा ब्रेक ही बनाया। बट फिर एक तो ये पे आउट्स के जो मेरे पास मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। एंड ट्रस्ट मी मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं रखता हूँ पे आउट्स दिखाने में, एंड बस मैं दिखा रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो एंड इंस्टेंट फंडिंग, ठीक है। तो जो मेरा पहला पे आउट था वो ये है, $499 का अक्टूबर 24 को आया था। एंड फिर 281 का आया, फिर 787, फिर 106 और 140 एंड भाई, और $2000 का मेरा एक रिजेक्ट भी हो गया, वो दूसरा अकाउंट था 50K का। तो भाई पे आउट लो भाई, पे आउट। फिर जो मैंने ये पे आउट आया ना $499 का, तब मैं यूट्यूबर वगैरह कुछ नहीं था, तब कुछ भी नहीं था, सिंपल ट्रेडिंग करता था। वहाँ लाइव ट्रेडिंग से पैसे वैसे बना लिए जैसे तैसे। इधर मैंने अकाउंट ले लिया था एक, काफ़ी ब्लो करे। फिर धीरे धीरे समझ आने लगी कि भाई रूल्स भी होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, ये इनका धंधा ऐसे ही नहीं चल रहा है, हमें पूरा ध्यान देना पड़ेगा। फिर मैंने यहाँ से ये 2 पे आउट लेने के बाद एक 50K का अकाउंट लिया, उसको भी पास वास करके भाई $2000 वॉलेट बनाए, पर मेरा मार्टिंगेल की वजह से वो रिजेक्ट हो गया। तो भाई स्लो एंड स्टडी चलना पड़ेगा, क्योंकि तुम अगर सोच रहे हो अगर मैं धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहता तो ये मेरे को अकाउंट ये वाला बहुत पे आउट देता रहता आगे $100। एंड ट्रस्ट में भाई $100 बहुत ज़्यादा होते हैं। आज भी मैं बोल रहा हूँ अपने लिए, मेरे लिए $100 बहुत ज़्यादा है, मैं बहुत ज़्यादा है। अगर तुम इंडियन माइंडसेट से देखो, 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9000 रुपये भाई बहुत होते हैं भाई। तो ये डॉलर में तुम में भी लोगों को कम लगते हो, मुझे नहीं पता, बट भाई बहुत होते हैं। तुम जब आते हैं ना बैंक में हिट करते हैं तो तुम्हें हिट अलग लगती है, ठीक है। तो भाई पे आउट लो, अकाउंट लो अच्छी फर्म का। पहला मैं तुम्हें बता रहा हूँ पे आउट तक पहुँचने का, आज मैं रामबाण बता रहा हूँ तुम्हें। फर्म चूज़ करो जो बहुत बढ़िया हो, ठीक है। बहुत बढ़िया फर्म्स में मैं अगर रिकमेंड करूँ तो इंस्टेंट फंडिंग, तो देखो मैंने बताया 1 स्टेप में तो ये नाश ही कर रही है, कहीं है ही नहीं इसके जैसा। सेकंड ब्लूबेरी है, ठीक है, रिव्यू भी डाल रखी है मैंने, मैं तुम्हारे लिए सब कर रहा हूँ, ठीक है। पे आउट मेरे को जो है ना डिस्कॉर्ड पे शेयर करो, मैं वापस रीशेयर करता हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है, ठीक है। ये तुमने आज तक मेरे कोई भी पे आउट मेरी कहीं भी रील वीडियो में कहीं नहीं देखेंगे, आज दिखा रहा हूँ मैं। एंड ऐसे ट्रस्ट में मेरे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में पे आउट्स ले रखे हैं, ठीक है। अगर अभी मैं चलो मैं एक और दिखा देता हूँ, फॉर ट्रेडर्स का दिखाऊँ, ब्लूबेरी नहीं छोड़ो, फंडेड स्क्वाड का देख लो भाई। मेरा फंडेड स्क्वाड का $1500 का पे आउट आ रहा है। एट बस मेरे को नहीं दिखाना होता है, पर इस पर मैंने वीडियो बना दिया, या तो डल चुकी होगी या आएगी इसकी वीडियो के बाद, ठीक है। तो जरा मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूँ। फर्म वो चूज़ करो, फंडेड स्क्वाड बहुत अच्छी फर्म है। ये जो पे आउट लिया मैंने सिर्फ 5% बनाया इंस्टेंट फंडेड अकाउंट में, एंड $2500 बने 50K पे, $1500 मेरे पास आ चुके। फर्म चूज़ करो बढ़िया, और स्लो एंड स्टडी जाओ, ठीक है। स्लो एंड स्टडी यार देखो, तुम गैम्बलिंग कर सकते हो, तुम 3% रिस्क लेके, मैं मान लेता हूँ तुम्हारी ट्रेड चल भी गई, पर तुम्हारी आदत में आ जाएगा। मेरी आदत में है, बट मैं संभाल लेता हूँ अभी भी। फर्म चूज़ करने के रूल्स का ध्यान दो, क्योंकि रूल्स में ना अकाउंट जाते हैं, लिटरली मेरे बहुत गए हैं, लोगों के बहुत गए हैं। अच्छी फर्म और रूल्स जिसमें कम हो बस, और उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो, धीरे 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 भाई। एक बार बस पे आउट फंडेड स्टेज तक तुम पहुंच गए ना, अगर तुम फंडेड स्टेज तक पहुंच गए तो तुम पे आउट तो निकाल लोगे, इतना तो मुझे भी पता है। बट बात वही होती है कि सीधा अब देख लो, या तो तुम इंस्टेंट फंडेड अकाउंट्स ले लो मेरी तरह। मैं इंस्टेंट फंडेड पे ले रहा हूँ आजकल ज़्यादा, क्योंकि यार ट्रेंड तब नहीं था, ट्रेंड है जब मैंने तब कोई सीन ही नहीं था इंस्टेंट फंडेड का ज़्यादा। आज इंस्टेंट फंडेड इतने सस्ते हो गए हैं। फंडेड स्क्वाड का 10K का अकाउंट, जो कि भाई 1 फेज इंस्टेंट फंडिंग का 10K का अकाउंट $92 का आता है, ठीक है, $92 का।
बट वही चीज़ तुम्हें $142 में फंडेड स्क्वाड में मिल रही है पास्ट, भाई पास्ट मिल रही है। तो तुम देखो वहाँ से यहाँ तक का शिफ्ट कितना हो चुका है चीज़ों में। तो भाई तुम्हारी खुद की चॉइस है, या तो तुम वन फेज लेके 10% बनाओ, पहले पास करो, उसके बाद फिर पे आउट के लिए 5-6% बनाओ या 3-4% बनाओ, या सीधा 5% बनाओ और अकाउंट ले लो। भाई ये तुम पे डिपेंड करता है। तुम्हें बस ये है कि बस चीज़ें धीरे धीरे चलती रहनी चाहिए। और भाई मेरे को बताना कि, और मैं चाहता हूँ यार लोग यार पे आउट निकाले, मैं बहुत चाहता हूँ। मैं तो अपनी साइड से गिव अवे भी कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। तो 1 एंड लास्ट वीडियो होने वाली है मेरे पे आउट में। मैं पे आउट बिल्कुल भी दिखाना नहीं प्रेफर करता हूँ, है ना। और सिर्फ मैं सपोर्ट करना चाहता हूँ, फुल सपोर्ट। पर भाई यार फर्स्ट पे आउट की फीलिंग बहुत तगड़ी होती है भाई। मैं उस फर्स्ट पे आउट आना, मैं वाज लाइक भाई अब नहीं छोड़ूंगा मैं। और मैंने लिटरली तब छोड़ा भी नहीं था, मैं धबाधब पे आउट लिया हर हफ्ते में लिए, ठीक है। फिर ये है चीज़ें। तो आई होप वीडियो पसंद आई हो। एक पार्ट ऑफ माई लाइफ था ये, या इसे बोल सकते हो कि यहाँ तब मैं क्या फील कर रहा था, थोड़ा सा शेयर किया। उतने अच्छे से मैं नहीं बता पाया हूँगा, क्योंकि भाई वो फीलिंग उस टाइम जो होती है वो आज मेरे को नहीं आई होगी। उस टाइम की फीलिंग बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही खूबसूरत फीलिंग थी भाई। जब $500 का पे आउट हिट करता है ना, $500 भाई, $500। आज भी $500 बहुत ज़्यादा है, आगे भी रहेंगे, क्योंकि $500 बहुत ज़्यादा होते हैं भाई, ठीक है। आई होप वीडियो पसंद आई हो। गिव अवे कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस पे आउट लो। किसी भी चीज़ जेन्युइन हेल्प अगर चाहिए, DM है मेरा, डिस्कॉर्ड है, वहाँ पे इतनी बढ़िया कम्युनिटी बना रखी है, एक दूसरे से टच में रहो, मौज लो भाई, ठीक है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।